राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, गोकर्ण जी महाराज भगवान के भगत थे और धुंधकारी में कई आचरण गलत पड़ गए। धुंधकारी मदिरा पान करना, चोरी करना, वेश्यागमन करना, यह सब कार्य करना शुरू कर दिया। तब गोकर्ण जी ने कहा, इस उत्पात में हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। हे पिताजी, ये शरीर जो है हाडमास से बनी हुई पुतली है, इसके ऊपर चमड़ी लगाई हुई है। इसका उद्धार श्री भगवान का नाम लेने से ही है। इसलिए कहीं जाकर के तीर्थों में अपना उद्धार कर लेवें। आत्मदेव जी ने मन में विचार पैदा कर लिया कि बात तो सत्य है, मनुष्य देह दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। इस जीवन का सार यही है कि भगवान का भजन करके पार हो जाएं। इस संतान में सुख देख रहे थे, लेकिन सुख है नहीं। अब अपना ही सुधार करो। ये विचार करके आत्मदेव जी वहां से रवाना होकर के तीर्थों में जाकर के और 10वें स्कंद का पाठ करके सदगति ने प्राप्त हो गई। गोकर्ण जी महाराज ही तीर्थों में जाकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। अब धुंधकारी ने मन में विचार पैदा कर लिया कि स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मनमानी करना शुरू कर दिया। घर से बाहर निकल जाना, टाइम पर नहीं आना, घूमना फिरना, टहलना, चोरी जारी बदमाशी, यह सब करना शुरू कर दिया। वेश्याओं का गमन करना, उसके साथ में सहवास करना, यह सब कार्य प्रारंभ कर दिया। वेश्याएं धन दौलत, रुपए पैसे जो मंगाती घर से ले जा करके दे दिया। घर का पूरा माल बटोर लिया। उसके बाद में जो कुछ बचा कुचा माल था वो उसको नहीं मिला तो अपनी माताजी को जाकर के परेशान करने लग गया। एक दिन धुंधली को बोला कि कपड़े लत्ते रुपए पैसे कहाँ रखा हुआ है, सब निकाल करके मेरे को दे दो। धुंधली ने कहा, अरे पुत्र, धन दौलत माल का जाना तो तू पहले ही ले गया, अब कहाँ है। इतनी बात करते ही अपनी मां को घसीटने लग गया। धुंधली ने मन में विचार पैदा किया, इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। धुंधली वहां से निकल करके कहीं जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। उसके बाद धुंधकारी 5 वेश्याएं घर में लाकर के रख ली और आनंद से रहने लग गया। समय बीतता गया। एक दिन 5 वेश्याओं ने कहा कि हे पतिदेव, हमको अच्छे कपड़े और गहने चाहिए। तो धुंधकारी
माल बटोरने के लिए नगरी में निकला। ऐसे करते करते राजा के यहां पहुंच गया। राजा के रनिवास में जाकर के रानियों के कपड़े लत्ते गहने ये सब चुरा करके ले आया। ला करके पूरी पोटली घर के चौक के बीच में धर दी। वेश्याओं ने पोटली खोल करके गहने कपड़े निकाल करके देखा तो मन में विचार पैदा किया कि ये तो राजसी पोशाक हैं, राजसी आभूषण हैं। अब इनको हम धारण करेंगे, राजा को पता चल जाएगा, राजा इसको फांसी पर चढ़ा देगा, साथ में ही हमको भी मरना पड़ेगा। तो ऐसा करें कि इसको ही मार दे तो पीछा छोड़ जाए और राजा को पता नहीं चले, गहने वस्त्र अपने रह जाएं। नहीं तो पता चल जाएगा तो इसके साथ में हमको भी मरना पड़ेगा। तो वेश्याओं ने रात को उसको खूब मदिरा पान करवाया। मदिरा पान करने के पश्चात एकदम नशा में चूर हो गया। उस समय उसको खाट पे बांध दिया। रस्सी से बांधने के बाद में उसको फांसी लगा दी गई, लेकिन धुंधकारी मरा नहीं। तो वेश्याओं ने अंगीरे जला लिए, आग जला करके अंगीरा पैदा करके उसके मुंह में थोप दिए। अंगीरा मुंह में जाने के बाद में अग्नि से जल करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। समय व्यतीत हुआ, मन में विचार किया, अधिकांश रात्रि बीत चुकी है, इसका क्या करें। तो आंगन के बीच में एक खड्डा खोदा और पूरी नगरी सोई हुई थी। खड्डा खोद करके उसको उसमें धकेल दिया और ऊपर मिट्टी डाल करके चौका पोछा कर दिया। 1-2 दिन बाद में पड़ोसी ने पूछा कि धुंधकारी को नहीं देखा, धुंधकारी कहां गया। वेश्याओं ने उत्तर दिया, कमाने के लिए आसाम चला गया, 1 साल बाद आएगा। तो 5 वेश्याएं रात्रि में बातें करती हैं कि क्या करें, किसी को पता चल जाएगा। अब इस घर को अपने को ही छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली जाएं। ऐसा विचार करके वेश्याएं भी कहीं अन्यत्र चली गई। उसके जाने के बाद में धीरे धीरे गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी खत्म हो चुका है। तब तीर्थों से गोकर्ण जी रवाना हुए। तीर्थों में चलते चलते गया में आ गए। गया में श्रीपाद यानी विष्णु जी के चरण हैं। इसका इस प्रकार से प्रमाण है, शास्त्र बताते हैं कि गया के अंदर गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उसको वरदान देने के लिए उपस्थित हुए। उस समय राक्षस ने मन में विचार किया कि मैं तो बहुत तपस्वी और बलशाली हूं, मेरे को क्या वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी को ही बोल दिया उसने, गयासुर ने। बोले आपको कोई वरदान चाहिए तो हे ब्रह्मा जी मेरे से वरदान मांगो। सब देवता घबरा गए। अरे ये ब्रह्मा जी को ये कह रहा है मेरे से वरदान मांगो, ब्रह्मा जी को ये क्या वरदान देगा। और जब
ये राक्षस इतना बलशाली है तो इसका निपटारा कैसे होगा। ब्रह्मा जी मन ही मन में विचार पैदा कर लिया कि मैं इससे वरदान ही मांगूंगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तू मेरे पर प्रसन्न है, मेरे को वरदान देना चाहता है तो तुम्हारा शरीर है जो मुझको दे दो और उस पर मैं यज्ञ कुंड बना करके यज्ञ करूंगा। तो ब्रह्मा जी उसके शरीर पर यज्ञ कुंड बना करके 100 वर्ष तक यज्ञ किया। यज्ञ करने के पश्चात जब पूर्णावती हुई उस समय वो गयासुर खड़ा होना प्रारंभ कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो विष्णु भगवान उपस्थित हुए। विष्णु भगवान समझ गए कि यह गयासुर 100 वर्ष यज्ञ करने के पश्चात भी नहीं मरा है, यह राक्षस बहुत बलशाली है। तो ब्रह्मा जी दोनों चरण उसके छाती के ऊपर रख दिए। आज भी वो चिन्ह वहां मौजूद है। जब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान ने जब ये चरण छाती पर रखे, विष्णु भगवान ने जब ये चरण छाती पर रखे तो उस समय वो गयासुर विष्णु भगवान से प्रार्थना करी, हे महाराज, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि कोई भी पितृगण या प्रेत की क्रिया यहां पर करवाई जाए तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। विष्णु भगवान ने कह दिया तथास्तु। विष्णु भगवान के चरण वहां उसके ऊपर रखे थे, इसलिए वो स्थान मोक्षदायक है। श्रीपाद वहां पर है तो वहां पर पितरों की मुक्ति होती है। शास्त्र कहता है समीपत्र जितना ही वहां पर पिंडदान हो जाए तो 7 पीढ़ी तक के पितर हैं जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब गया से प्रारंभ होकर के गोकर्ण जी अपनी नगरी में आए। आकर के अपना घर देखा तो पूरा कचरों से भरा है, घास फूस उगी हुई है, कूड़ा करकट भरा हुआ है। गोकर्ण जी ने वहां सफाई करी, सफाई करके अपना आसन जमाया और रात्रि में शयन किया। तब धुंधकारी प्रेत वहां आकर के कभी वायु का रूप लेता है, कभी भैंसा का रूप लेता है, कभी गिद्दड़ का रूप लेता है, कभी भेड़ा का रूप लेता है, कभी अग्नि जलाता है, कभी अंगिरा बरसाता है, कभी कई प्रकार की आवाजें निकालता है। कई प्रकार की आवाजें सुन करके गोकर्ण जी ने मन में विचार पैदा किया कि ये कौन है। गोकर्ण जी बोले, रे कौन है तुम? तब वो रोने लग गया। गोकर्ण जी गायत्री जल लेकर के और उसको अभिमंत्रित करके और उसके छींटा मारा। तब उसका पाप कुछ दूर हुआ तो उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तुम्हारी ये गति कैसे हो गई? तुम्हारी ये गति कैसे हो गई? तो उसने कहा, मैं ब्राह्मण तत्व से हीन हूं। ब्राह्मण के जो कर्म थे वो मैंने एक ही नहीं किया। मैं अधर्मी हूं, पापी हूं, अत्याचारी हूं। अरे तो धुंधकारी, मैंने गया के अंदर तेरा पिंडदान करवाया था। धुंधकारी बोला, पिंडदान तो करवाया था लेकिन मेरी गति नहीं हुई, उससे मेरी गति नहीं होगी, कोई और उपाय सोचो। तो गोकर्ण जी ने कह दिया कि अब तो तू जा और कोई उपाय सोचेंगे। प्रेत अंतर ध्यान हो गया। गोकर्ण जी रात में सोते रहे। सुबह जल्दी उठ करके स्नान वगैरह किया और आपकी संध्या वंदन की। संध्या वंदन करने के बाद जब सूर्योदय हुआ
तो भगवान भास्कर ने एक अर्घ्य दिया और प्रार्थना करी, हे भगवान भास्कर, मुझे कोई मार्ग बतलाओ, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि के अंदर भटक रहा है और बहुत ही याचना कर रहा है कि मैं वायु पी करके ही जी रहा हूं, यहां सब कुछ है लेकिन मेरे को कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो रही है, मैं वायु पी करके ही जी रहा हूं। तो भगवान भास्कर बोले, भागवत कथा करवाओ, भागवत कथा से उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उस समय गोकर्ण जी वहां का स्थल साफ करके और श्रीमद् भागवत की तैयारी करी, मंडप बनाया और कथा कहना प्रारंभ किया। आसपास के लोग, विद्वान जन, संत मंत महात्मा सभी आकर के उस कथा में उपस्थित हो गए और विराजमान हो गए। कथा प्रारंभ हो गई। धुंधकारी प्रेत भी आया, इधर उधर देखने लगा, बैठने के लिए स्थान नहीं मिला तो एक बांस में जाकर के बैठ गया। किसी ने आकर के उसके ऊपर एक वस्त्र रख दिया, बांस का जो छेद था वो बंद हो गया, बांस के छेद में नीचे जाकर के सतह में बैठ गया। अब कथा चल रही है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है और धुंधकारी एकदम मनन करके है सुन रहा है, यानी कथा के सन्निकट ही उस बांस में विराजमान हो गया। भगवान की चरण शरण ग्रहण कर ली। तो एक दिन की कथा हुई, बांस की एक पेली फट गई। इसी प्रकार से यह कर्म चलता रहा। 2 दिन की दूसरी पेली, तीसरे दिन की तीसरी, यह कर्म चलता रहा। 7वें दिन बांस की 7वीं पेली फट करके वो मानव रूप में आकर के और गोकर्ण जी के सामने उपस्थित हो गया और उसकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब चैतन्य हो गए, पाप सारे धुप गए और आत्मा शुद्ध होकर के गदगद हो गई। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब प्रसन्न हो गए और भगवान भी आपका विमान लेकर के वहां उपस्थित हो गए। सभी देवता भी आए और आकर के भगवान ने गोकर्ण को अपने गले लगाया और आपका रूप प्रकाशित कर दिया। धुंधकारी को पालकी में बिठाया और बिठा करके फिर आपके धाम में ले गया। अब और जन जो कथा सुन रहे थे उन्होंने मन में विचार पैदा किया, बोले, हे गोकर्ण जी, ये क्या भेदभाव क्यों? कथा तो हम सभी सुन रहे थे, धुंधकारी को स्वर्ग में कैसे ले गया, हमको यहां क्यों छोड़ दिया? गोकर्ण जी ने कहा, आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे। उसने मन लगा करके बांस की सतह के अंदर बैठ करके और ध्यान से कथा सुनी। आपने मन लगा करके ध्यान से कथा नहीं सुनी, आपका मन इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आपको यह फल नहीं मिला। दूसरी बार गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने के अंदर कथा प्रारंभ करी। उस समय सभी ग्रामवासी कथा को मन लगा करके सुनी और सभी ग्रामवासी भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया।
अब सनकादिक कहे, हे नारद, भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठे एकदम प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्न होकर के, भक्ति मुक्ति के दाता बनकर के नाचने लग गए। भागवत की महिमा बहुत ही अगाध है। जिन्होंने इस कथा का पान किया है वे माता के गर्भ में नहीं आते हैं। जो गति योगियों के लिए दुर्लभ है, वही गति भागवत कथा सुनने वालों के लिए अति सुलभ है। सांडिल्य मुनि चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हुए इसका पाठ करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। ये कथा बारंबार श्रवण करने से समस्त पापों को नष्ट कर देती है। यदि श्राद्ध के दिन इसका पठन किया जावे तो पितरों को महान तृप्ति होती है। इसका नित्य पाठ करने पर मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इसलिए मानव को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वृद्धावस्था में भजन करूंगा। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कलिवृक्ष अमृतमय फल है। श्री सुखदेव जी महाराज आपके मुखारविंद से इसको भू पर गिरा दिया है। इसलिए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए गिरा है। इसलिए इस कथा का बारंबार पान करना चाहिए। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होए दो में लसे, जो सूरज और धूप। तो भगवान सर्वत्र ही विराजमान है। जैसे सूर्य दिखाई देता है और धूप भी डालता है, इसी प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला है। आपका भजन में पाप दुब जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। अब धुंधकारी कौन है? जो मानव काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी वासनाओं में फंसा हुआ है वही धुंधकारी है। और कामासक्त होकर धुंधकारी वेश्यागामी हुआ। क्रोध से क्या होता है? क्रोध के वशीभूत होकर के धुंधकारी ने माता पिता का घात कर दिया। और मद अभिमान के वश में होकर के धुंधकारी ने मदिरा पान किया। लोभ के वश में आकर के ही धुंधकारी ने चोरी का मार्ग ग्रहण कर लिया। मोह के वशीभूत होकर के धुंधकारी ने अकाल मृत्यु प्राप्त कर ली, अकाल मृत्यु पाई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय ही मनुष्य ने मोह की ओर ले जाते हैं। अब 7 दिन में 7 गांठों का फटना। एक दिन काम रूपी गांठ, दूसरे दिन में क्रोध रूपी गांठ फटी और तीसरे दिन में मद रूपी गांठ फटी। चौथे दिन में लोभ रूपी गांठ फटी और 5वें दिन में मोह रूपी गांठ फटी। 6वें दिन में मत्सर रूपी गांठ फटी और 7वें दिन में अविद्या रूपी गांठ फटी। 8वें दिन में मोक्ष का साधन प्राप्त कर लिया। 7 गांठ ही क्यों? इसमें आसक्ति है, नारी की आसक्ति, दूसरा सुख की आसक्ति, तीसरा व्यवसाय की आसक्ति, चौथा कुटुंब की आसक्ति और 5वां द्रव्य की आसक्ति, 6वां घर की आसक्ति और 7वां गांव की आसक्ति। शास्त्रानुसार ये 7 गांठें ही मनुष्य को बंधन में डालती हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह दाह अविद्या,
ये 7 गांठें। अब बिना दृढ़ता का ज्ञान, लापरवाही से सुनी हुई कथा, संदेह युक्त मंत्र, व्यग्रता से किया गया जप व्यर्थ है। स्वधर्म, कर्म, भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अपने धर्म छोड़ने के बाद में कौन से प्रेत होते हैं? ब्राह्मण ज्वाला युक्त मुंह वाला प्रेत, वैश्य मैत्राक्ष ज्योति नामक का प्रेत, क्षत्रिय कठपूतना नामक प्रेत, और शूद्र चेलासक नामक प्रेत होकर के बमन भोजी, विष्टा भोजी, पीयू भोजी, जू भोजी प्रेत होता है। तो अब 5 वेश्याएं कौन थी? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5। रूप, नेत्रों से रूप देखना, सौंदर्य पर आश्रित होना। रस, जिया खाने पीने का स्वाद चखना, खट्टा मीठा तीखा, इसमें फंस जाना, दर दर में फंस जाना, ये अच्छा नहीं है, बढ़िया बनाओ। और गंध, नाक से सुगंधित द्रव्यों को इस्तेमाल करना। शब्द, कानों से राग रागनी सुनना, वेश्याओं का संगीत सुनना। स्पर्श, देह से एक दूसरे का आलिंगन करना। यही 5 वेश्या थी। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि 83,99,999 योनि के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। कई लोग कहते हैं कि 84 लाख के बाद में प्राप्त होती है, और कई इसी प्रकार से बताते हैं। तो अब 84 लाख योनि के बाद मानव योनि संसार में उत्पत्ति के 4 स्थान हैं। जरायुज, जेर से युक्त 34 लाख मानव पशुवादी, अंडज, अंडे से 30 लाख पक्षी जलचरादि, उद्भिज भूमि से 9 लाख वृक्ष तृणलतादि। चौथा स्वेदज यानी पसीने से 11 लाख, जल से व मच्छरजू। अब दूसरा प्रमाण, जलचर मीन मकरादि 9 लाख, स्थावर वृक्ष लतादि 20 लाख, कर्मी कीटादि 11 लाख, पक्षी नवचरादि 10 लाख, पशु चौपायादि 30 लाख, और मानव मानवादि 4 लाख। ये 84 लाख योनि। 84 लाख योनि भुगतने के पश्चात मानव देह मिलती है। मानव देह बहुत बड़ी दुर्लभ है। इसकी देवता भी याचना करते हैं कि मेरे को अगर मानव देह ही प्राप्त हो जाए तो मैं भी इस संसार में रम करके भगवान का भजन करके अपना उद्धार कर ले हूं। यानी बहुत बढ़िया है। तो इतनी सुंदर मानव देही मिलने के पश्चात मनुष्य इसको यूं ही खो देता है तो उसका इस संसार में पशुवत जीवन है। ये बिना सींग पूंछ का डोर है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।